हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। 4 men beaten on suspicion of cow smuggling in Alwar। 4 men beaten on suspicion of cow smuggling in Alwar। 4 व्यक्तियों को पीटा गो तस्करी के शक के आधार पर इन अलवर। 4 व्यक्तियों को पीटा गो तस्करी के शक के आधार पर इन अलवर। ठीक है ना, अलवर के अंदर। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। बीटन का मतलब पिटाई, सस्पेशन शक, काउ का मतलब गो, स्मगलिंग यानी तस्करी, काउ तस्करी, इन अलवर, अलवर के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Four men from Haryana were allegedly beaten on suspicion of cow smuggling in Alwar district. Full stop. 4 men from Haryana, 4 व्यक्ति जो हरियाणा के वर allegedly यानी तथाकथित रूप से beaten यानी पीटा गया, ऑन सस्पेशन यानी शक के आधार पर, काउ यानी गो तस्करी के शक के आधार पर, अलवर डिस्ट्रिक्ट यानी अलवर जिले के अंदर 4 व्यक्तियों को पीटा फ्रॉम हरियाणा, जो कि हरियाणा से थे, वर allegedly यानी तथाकथित रूप से बीटन का मतलब पीटा, ऑन सस्पिशियस ऑफ काउ स्मगलिंग यानी गौ तस्करी के शक के आधार पर इन अलवर, अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अलवर जिले के अंदर। ठीक है ना। 4 मेन यानी 4 व्यक्ति, फ्रॉम कहाँ से, प्रीपोजिशन का काम कर रहा, हरियाणा से, वर प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण प्लूरल वर्ब लगी, वर बीटन यहाँ पे थर्ड फॉर्म, अलीजली यहाँ पे एडवर्ब का काम करा, ऑन किसके आधार पर, सस्पिशियस ऑफ काउ स्मगलिंग यानी गौ तस्करी के आधार पर। ठीक है, कहाँ पे, अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अलवर जिले के अंदर। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। द इंसिडेंट अकर्ड इन द खुसखेड़ा पुलिस स्टेशन एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अराउंड 3 AM ऑन वेडनेसडे व्हेन ए मॉब कॉट ए असॉल्ट पीपल कैरिंग काउस इन द इंडस्ट्रियल एरिया। फुल स्टॉप। द इंसिडेंट अकर्ड, जो ये घटना हुई, ये घटित हुई, द इंसिडेंट अकर्ड यानी ये जो घटना घटित हुई, इन द खुसखेड़ा, खुसखेड़ा पुलिस स्टेशन, खुसखेड़ा पुलिस स्टेशन यानी वहाँ पर, एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट यानी जिले के पुलिस के खुसखेड़ा थाना क्षेत्र के वहाँ पर, 8 अराउंड 3 AM यानी रात्रि 3 बजे, ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को, वेन यानी जब, ए मॉब कोट, ए मॉब यानी मॉब का मतलब होता भीड़। ठीक है ना, कोट यानी पकड़ा, उन एसाल्ट और मार दिया, मारा यानी उन चोट पहुंचाई। ठीक है ना, एसाल्ट का मतलब कूटना मारना होता है ना, चोट पहुंचाना। पीपल यानी लोगों को, केरिंग जो ले जा रहे थे, काउस काउ यानी गायों को, इन द इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, एरिया का मतलब क्षेत्र। वापस देखते हैं। द इंसिडेंट अकर्ड, जब ये घटना घटित हुई, द इंसिडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर, अकर्ड यानी घटना घटित हुई, इन द खुसखेड़ा पुलिस स्टेशन एरिया। ठीक है ना, जिले के खुसखेड़ा पुलिस क्षेत्र एरिया के अंदर। ठीक है ना, क्षेत्र का मतलब एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्र। ठीक है ना, एरिया का मतलब क्षेत्र होता है। ठीक है ना, इस ऐसे समझो आप। डिस्ट्रिक्ट 8 कब, अराउंड द 3 PM, जब पर्टिकुलर पहले स्थान या समय की बात हो तो 8 प्रीपोजिशन लगाती। ठीक है ना, ऑन अराउंड 3 AM यानी रात्रि 3 बजे, ऑन वेडनेसडे बुधवार को, वेन वेन कंजक्शन लगाई, नया सेंटर, ए मॉब कोट, एक मॉब यानी एक भीड़ ने, कोट यानी पकड़ा, एंड असॉल्ट और मारा, पीपुल यानी लोगों को, केरिंग जो ले जा रहे थे, काउस इन द इंडस्ट्री एरिया, काउ को जो इंडस्ट्री एरिया के वहाँ पे। ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। He mentioned ऊपर से पढ़ना। खुसखेड़ा पुलिस SHO वीरेंद्र यादव said that the patrolling officer received information that some locals had apprehended a pickup vehicle transporting cows for smuggling. Full stop. खुसखेड़ा पुलिस SHO वीरेंद्र यादव सेठ, खुसखेड़ा पुलिस SHO यानी वहाँ की जो थाना अधिकारी है, खुसखेड़ा पुलिस स्टेशन की थाना अधिकारी सेठ, उन्होंने बताया कि द पेट्रोलिंग ऑफिसर, जो पेट्रोलिंग ऑफिसर और रात्रि गश्त अधिकारी, ठीक है, रिसीव्ड यानी प्राप्त हुई एक इंफॉर्मेशन, उनको एक सूचना प्राप्त हुई, दैट सम लोकल्स हैड अप्रेंडेड, सम लोकल्स यानी कुछ लोगों ने, अप्रेंडेड लोकल यानी स्थानीय लोग, अप्रेंडेड पकड़ा, ए पिकअप यानी पिकअप वाहन को पकड़ा,
ट्रांसपोर्टिंग काउ फॉर स्मगलिंग, जो कि ट्रांसपोर्टिंग कर रहा था, यातायात के अंदर ले जा रहा था काउ को स्मगलिंग के लिए, यानी मतलब तस्करी के लिए। ठीक है। कुसकेड़ा पुलिस एसएचओ वीरेंद्र यादव यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है। सेड यानी कहा, डेट कंजक्शन लगाए, नया सेंटेंस, द पेट्रोलिंग ऑफिसर यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा। रिसीव्ड यानी प्राप्त हुई, इंफॉर्मेशन यानी सूचना। डेट सम लोकल यानी कुछ स्थानीय। हेड अप्रेंडेड उन्होंने पकड़ा, हेड अप्रेंडेड यानी उन्होंने पकड़ा। पिकअप व्हीकल यानी पिकअप वाहन को। ट्रांसपोर्टिंग काउस जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहा था काउस को। फॉर स्मगलिंग यानी तस्करी के लिए। ठीक है, तस्करी के लिए उसको ले जा रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही मेंशन्ड दैट व्हेन पुलिस अराइव्ड एट द सीन दे फाउंड 4 इंजर्ड इंडिविजुअल अलिजली इन्वॉल्व द काउ स्मगलिंग फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। ही मेंशन्ड, ही किसके लिए आया? उन पेट्रोलिंग ऑफिसर के लिए। ही मेंशन उन्होंने बताया कि व्हेन पुलिस अराइव्ड, जब पुलिस पहुंची वहां पे, एट द सीन यानी उस घटना स्थल पर, सीन यानी उस दृश्य पर, उस घटना स्थल पर। ठीक है ना, सीन का मतलब पिक्चर के लिए यूज हो जाता है, अधिकतर फिल्मों के अंदर सीन वर्ड यूज होता है। सीन देखो ये कैसा सीन है, ठीक है, इमोशनल सीन है, डांस वाला सीन है, या एक्टिंग का सीन है, या फाइटिंग का सीन है, वैसे सीन मतलब उस दृश्य पर। ही मेंशन उन्होंने मेंशन यानी बताया कि वेन द पुलिस अराइव्ड, जब पुलिस पहुंची, एट द सीन यानी उस घटना स्थल पर या उस सीन पर, उस जगह पर। दे फाउंड उन्होंने पाया कि 4 इंजर्ड इंडिविजुअल यानी चारों व्यक्ति अलग अलग घायल थे। अलिजली ने तथाकथित रूप से इन्वॉल्व इन काउ स्मगलिंग, जो कि तथाकथित रूप से मतलब जब तक कोई सबूत के साथ में प्रमाणित नहीं हो जाता तब तक अलिजली वर्ड आता। ठीक है, और जब वो प्रमाणित हो जाता कोर्ट के द्वारा तो वहां कन्विक्शन वर्ड आता। ठीक है, कन्विक्शन मतलब दोषी सिद्ध हो जाना, कन्विक्ट हो जाना। ठीक है ना, दोषी। तो यहाँ पे अलिजली यानी जो ये न्यूज़पेपर भी लिखा जाता तो अलिजली वर्ड ही यूज किया जाता है। मतलब ये हो सकता है झूठा भी हो मामला और सही भी हो, वो तो जांच का विषय है, बाद में पता चलता है कि वो सच्चाई क्या है। ठीक है ना, तब तक ये अलिजली वर्ड, आपको जब भी कोई घटना ऐसी न्यूज वगैरह पढ़ रहे हो तब हमेशा अलिजली वर्ड आएगा। अलिजली मतलब तथाकथित रूप से। ठीक है ना, इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये जो कहा जा रहा है ये पूर्णतः सत्य हो, और ये भी गारंटी नहीं ये पूर्णतः झूठ हो। ठीक है, मतलब सस्पेशन का विषय होता है, इसलिए अलिजली वर्ड बार बार यूज किया जाता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। इन काउ स्मगलिंग यानी तस्करी के अंदर। ठीक है, ही मेंशन उन्होंने बताया या उन्होंने कहा कि, मेंशन का मतलब किसी रिटर्न पेपर में जो आप लिखते हैं रिटर्न, तो उसको वहां पे वर्ड यूज किया जाता मेंशन। ठीक है, मतलब राइटिंग के लिए। ठीक है ना, ही मेंशन उन्होंने बताया कि, और अपन यहाँ पे इसको ऐसे भी यूज कर सकते, बताया कहा कि, दैट व्हेन पुलिस अराइव्ड, जब पुलिस पहुंची, एट द सीन यानी उस घटना स्थल पर, दे फाउंड उन्होंने पाया 4 इंजर्ड यानी 4 घायलों को, इंडिविजुअली यानी अलग अलग तथाकथित रूप से, इन्वॉल्व इन द काउ स्मगलिंग, जो कि काउ स्मगलिंग यानी गो तस्करी के अंदर इन्वॉल्व थे यानी शामिल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे वर subsequently admitted to district hospital, and 7 cow rescued from the vehicle were transferred to a cow shelter, full stop. They were subsequently admitted to the district hospital. They यानी उन्हें, वर यानी थे, सब्सिक्वेंटली यानी परिणाम स्वरूप, एडमिटेड टू डिस्ट्रिक्ट, परिणाम स्वरूप उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी जिला अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया गया। दे यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, वर यहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एडमिटेड के साथ में हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है। सब्सिक्वेंटली यानी परिणाम स्वरूप, यानी कि उनको घायल हो गए थे, वो उनकी चोटें लग गई थी, उनके बाद में उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। एंड 7 काउ रेस्क्यूड, 7 काउ रेस्क्यू यानी 4 गायों को बचाया गया। फ्रॉम द व्हीकल यानी उस वहां से, वर ट्रांसफर्ड जिसको स्थानांतरित किया गया, टू काउ शेल्टर यानी गौशाला के अंदर उसको, उन गायों को स्थानांतरित किया गया, मतलब उनको वहां भेजा गया। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। इट वाज अलिज्ड दैट दे वर स्मगलिंग काउस, फुल स्टॉप। इट वाज ये अलिज, ये आरोप है कि ये तथाकथित रूप से था कि दे वर स्मगलिंग काउस, वे मतलब यह था कि वो काउ यानी गायों की स्मगलिंग यानी तस्करी करे। इट वाज अलिज्ड, ये तथाकथित ये आरोप था। अलिज्ड का मतलब यहाँ आरोप के रूप में, इट वाज आरोप, ये मतलब इट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, वाज। ठीक है ना, अलिज्ड यहाँ पे मेन वर्ब का काम करे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, देट मतलब यह आरोप था कि, आरोप लगाया गया कि
दैट दे वर स्मगलिंग काउस, वे गायों की तस्करी कर रहे थे। ठीक है। लोकल हु intercepted the vehicle claimed that the 4 individuals sustained injuries while attempting to flee, full stop। लोकल हु इंटरसेप्टेड, लोकल यानी स्थानीय लोगों की बात है, हु रिलेटिव प्रोनाउन, अगर लोगों की बात हो रही है इसलिए हु रिलेटिव प्रोनाउन, अगर किसी वस्तु की बात होती है तो विच रिलेटिव प्रोनाउन लगते। इंटरसेप्टेड का मतलब किसी चीज के अंदर दखल अंदाजी करना या उसको रोकना। ठीक है ना। हु इंटरसेप्टेड, जिन्होंने रोका उनको, द व्हीकल यानी वाहन को, क्लेम उन्होंने दावा किया कि द 4 इंडिविजुअल यानी जो चारों व्यक्ति थे, सस्टेन इंजरी यानी थोड़े घायल हुए, वाइल अटेम्प्टिंग टू फ्ली, ये जो भागने की कोशिश कर रहे हैं, जब लोगों ने उनको रोका तब वो भागने की कोशिश कर रहे थे तो इस अवस्था के अंदर वो घायल हो गए। ठीक है। लोकल हु इंटरसेप्टेड, जिन्होंने रोका द व्हीकल यानी वाहन को, क्लेम उन्होंने दावा किया कि देट 4 इंडिविजुअल इन सस्टेन इंजरी, जो कि ये सामान्य थे, थोड़े से घायल हो गए थे। वाइल अटेम्प्टिंग टू फ्ली, जबकि इन्होंने अटेम्प्ट किया, जब भागने की कोशिश कर रहे थे। वाइल यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा, अटेम्प्टिंग का मतलब भागने की, मतलब कोशिश करना, टू फ्ली का मतलब भागना, फ्ली का मतलब भागना होता। ठीक है ना। अगर किसी घटना स्थल से बचकर भाग रहे हो ना, तब यहाँ पे फ्ली वर्ड यूज किया जाता है। ये भी आपको जब भी न्यूज़पेपर रीडिंग करो आप, या कोई भी न्यूज रीडिंग करो, या इंग्लिश का कोई कहीं पे भी कोई वर्ड रीडिंग करो, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना कि वर्ड कौन सी जगह किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा। ठीक है ना। उससे आपको वोकेबलरी भी इंप्रूव होगी और ये भी पता चलेगा कि एक इंग्लिश के अंदर एक ही वोकेबलरी के बहुत सारी जगह अलग अलग मीनिंग होते हैं। ठीक है। इस हिसाब से आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि भी कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज हो रहा, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। However, the investigation will determine whether the local were involved in the assaulting them, he said। However, यानी फिर भी the investigation will determine, investigation ये निश्चय करेगी, determine का मतलब निश्चय करेगी या ये बताएगी। The investigation सब्जेक्ट काम कर रहा, will मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। Whether the local were involved in the assaulting them, क्या लोकल यानी जो स्थानीय लोग थे, वर इन्वॉल्व शामिल है, इन द असॉल्टिंग इनको मारने पीटने के अंदर, देम यानी इनको, ही सेड ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है। मतलब ये जांच का विषय है कि लोकल यानी जो स्थानीय लोग भी उसके अंदर उनको लोगों को मारने पीटने के अंदर शामिल थे या ऐसे ही झूठे आरोप लगा रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एसएचओ फर्दर सेड दैट ए केस अगेंस्ट द 4 accused would be registered for cow smuggling, full stop। द एसएचओ फर्दर, यानी एसएचओ यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी थानाधिकारी ने आगे कहा कि द केस, ए केस अगेंस्ट द 4 accused, एक केस यानी एक जो मामला है विरुद्ध यानी के विरुद्ध, द 4 accused यानी ये जो मामला है 4 आरोपियों के विरुद्ध, वुड बी रजिस्टर्ड यानी दर्ज किया जाएगा, ये मामला चारों आरोपियों के विरुद्ध दर्ज किया जाएगा। फॉर स्मगलिंग यानी गो तस्करी का मामला, काउ स्मगलिंग यानी गो तस्करी का मामला चारों आरोपियों के विरुद्ध दर्ज किया जाएगा। ठीक है। द एसएचओ फर्दर सेड, एसएचओ ने आगे कहा कि दैट ए केस अगेंस्ट यानी एक जो मामला है या मुकदमा है, द 4 accused यानी चारों आरोपियों के वुड बी रजिस्टर्ड यानी दर्ज किया जाएगा, फॉर काउ स्मगलिंग यानी गो तस्करी के लिए। द एक्यूज्ड आइडेंटिफाई एज आरिफ 24, जफर 32, सलीम 35 एंड हबीब 35 आर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट अंडर द पुलिस प्रोटेक्शन, फुल स्टॉप। द एक्यूज्ड यानी आरोपी आइडेंटिफाई जिनकी पहचान कर ली गई है, आरिफ 24, जफर 32, सलीम 35 एंड हबीब 35 आर अंडरगोइंग वो उनका जारी है ट्रीटमेंट एंड इलाज अंडर द पुलिस प्रोटेक्शन यानी पुलिस की सुरक्षा के अंतर्गत उनका इलाज जारी है। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। आपके ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगती है, प्लीज इसको अधिक से अधिक शेयर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू, धन्यवाद।